जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है आज हम उसी को देखने वाले हैं। आप बोलेंगे सर आपके पास पेपर कहाँ से है? पेपर आपके पास भी आया होगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ज़्यादा जो है आपका सेकंड पेपर का भी देखेंगे तो आपका वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है तभी ये सब पेपर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम हॉल में पेपर नहीं मिल रहा था, जो कि पेपर जमा हो गया था एग्जाम सेंटर पे ही। तो कहाँ से ये पेपर बाहर आया है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाला जो है लेट समझ में आया सबको कि सेकंड शिफ्ट का लेट से पेपर आया, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का जो है उसी दिन क्लियर हो गया था। चलिए हम क्वेश्चन का एक बार आंसर की देख लेते हैं कैसे क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, और पूरा हम 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही आंसर की तैयार किया जा रहा है और मेहनत हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको बेहतर दिख पाए। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ये देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, सेकंड नंबर देखिए आपका प्रश्न जो है मिलान करना है, राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम नित्यानंद कानूनगो की बात कर लेते हैं तो 1968 होगा। जगन्नाथ कौशल की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा 1973, और AR किदवई की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1995, और देवकांत बरुआ की बात करते हैं तो 1972 होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 21 में दोस्तों देखेंगे तो आपको पता है जीवन सुरक्षा एवं अभिव्यक्ति लिखा गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका आंसर जो है बी सही होगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो फोर्थ में देखेंगे तो दिया गया है मिलान करके बताना है दोस्तों, है ना, मिलान करना है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपका दिया गया जैसे आपका सूची 1 और सूची 2 में चालू कीमतों पर बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। जैसे अगर हम 2021-22 की बात कर लेते हैं तो आपका 5,87,205, और 22-23 की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे तो हो जाएगा 6,73,777, और 23-24 जो है हो जाएगा 7,74,435। तो इसका आंसर जो है डी होगा। एक दूसरे के आंसर जो है सामने जो है दोस्तों दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए पांचवे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो गरीब के बारे में वाक्य दिया गया है। ठीक है, तो सही वाक्य जो है चुन करके बताना है। देखिए 2011-12 में भारत में करीब जो है 27 करोड़ लोग जो है गरीब थे, और बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग जो है शहरों में गरीब हो सकते हैं। तो ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। उसके बाद और हम देखें सही, ये तो आपका दोस्तों सही हो जाएगा, है ना, ये आपका सही है। ठीक है, और दिहाड़ी मजदूर जो है गरीब नहीं हो सकते हैं, तो ये देखेंगे तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो सही वाक्य ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 हमारा जो है राइट होगा। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको बेहतर दोस्तों दिख पाए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प में सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धन के विकास को सही रूप में दर्शाता है? तो सही रूप में देखेंगे तो देखिए आपका विनिमय प्रणाली होगा, वस्तु मुद्रा होगा, धातु मुद्रा होगा, सिक्का कागजी मुद्रा और आपका साख मुद्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 2011-12 के तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सबसे अधिक सटीक है? तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इसका आंसर जो है बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे। देखिए 9 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों को सही पहचान करता है? दोस्तों सही पहचान करता है तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर होगा। उसके बाद देखेंगे तो शहरी और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अस्थायी मजदूर होगा, और अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग होगा। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों 9 का बी होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर की बात करते हैं तो कथन अध्ययन करके बताइए। ठीक है, तो सही पूछ रहा है, सही हमारा इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3 जैसे
1771 से 1784 तक तिलका मांझी है ना, तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके, सही है। और तिलका मांझी ने अगस्तस क्लीवेलैंड पर जो है आक्रमण किया था। तो 1 और 3 हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ेगा, बहुत धुंधला है, उतना अच्छा नहीं मिल पाया है। देखिए यहाँ पर जो 11 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सही है दोस्तों। जैसे भारत में पोटास पूर्णतः जो कि आघात किया जाता है, क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास के भंडार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 सही है। कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो 12 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी रोहतास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोहतास होगा। 13 नंबर की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा राज्य जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए इसका आंसर जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपको पता है जनगणना से आपका बिहार स्पेशल और भारत का जो भी जनगणना है बहुत अधिक प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बिहार की जनगणना 2011 के निम्नलिखित आंकड़ों पर मिलान करके बताइए, विशेषता और स्थान दिया गया, ठीक है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो आपका कैमूर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा शेखापुर, मतलब शेखपुरा होगा। उच्चतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो गोपालगंज, और उच्चतम साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये रोहतास। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों में उपयोगी या फिर उगाई जाती है। तो 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मक्का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मक्का। ये सब क्वेश्चन दोस्तों लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत लगता है आंसर की बनाने में, फिर आपको तैयार करके वीडियो प्रोवाइड कराने में, ठीक है। 2011 के यहाँ पे देखिए आपका उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्षेत्रों में निवास करती है। तो 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा दोस्तों। 17 का देख लेते हैं। देखिए महान हिमालय में जो कि आधारित निम्नलिखित शिखरों पर पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है। देखिए पश्चिम से पूरब की बात करते हैं तो नंगा पर्वत, नंदा देवी, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो है आपका है प्रतिशत जो है पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है 18 का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 19 की बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। देखिए 19 की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो कोरापुट जो है छत्तीसगढ़, यही हमारा गलत हो जाएगा। कोरापुट छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि दोस्तों ये आपका उड़ीसा होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर। देखिए 21 नंबर जो आपका प्रश्न है, आई थिंक 20 नंबर है ना, 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 20 नंबर है, मिलान करके बताना है, अनुच्छेद और प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था ना जो इसका वीडियो था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सी डी। जैसे आपका तमिल होगा, तेलुगु होगा और संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर की बात करते हैं तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है क्या। इसको देखेंगे तो हम जो है संघवाद कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, संघवाद जो है इसका सही हो जाएगा, संघवाद। 23 नंबर की बात कर लेते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न है आपका, फर्स्ट पार्ट व पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो 23 का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4। जैसे इस प्रणाली में जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक जो कि वोट होते हैं उसे जो है निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और तीसरा दिया गया है कि चुनावी दौड़ में जो उम्मीदवार दूसरे से आगे रहता है वही विजेता होता है। और चौथा की बात करते हैं, चुनाव का वह पद्धति भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 3, 4 सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए 24 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पे है कि 42वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका है। तो देखिए इसमें जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 6 वर्ष कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में हटा दिया गया, गलत हो जाएगा, 44वां हो जाएगा दोस्तों ये आपका। और प्रस्तावना में संशोधन किया गया, आपका सही है। तो पूछा गया है सही आंसर हमारा क्या है,
तो 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 4 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पे। देखिए 25 नंबर आप प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी ग्रामीण विधेयक 2025 के मध्य उद्देश्य के रूप में सही है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल दूसरा हमारा सही है। दूसरा में दिया गया है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिकतम जो 125 दिनों तक मजदूरी पर रोजगार की व्यवस्था जो है गारंटी प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है, यह आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, जो कि इसका आंसर जो है दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। 27 नंबर की बात करते हैं। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इस परिस्थिति में राज्य से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे 27 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखिएगा। आगे हमारा है कि स्वीप है ना, स्वीप संदर्भित है दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ऑप्शन नंबर डी। 29 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न जो है नहीं दिया गया था, सम्मानित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, बी हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। अब यहाँ देखिए ज्ञानपीठ सम्मान के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है, लेखक और भाषा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष बंगाली, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दोस्तों जो है दिया गया था, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा आपका ए जी टांसले। सुजनी कला का जो संबंध है किस राज्य से है, सुजनी कला। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार सही उत्तर होगा। आगे हमारा जो है 33 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत छऊ नृत्य से संबंधित है। तो छऊ नृत्य की बात कर लेते हैं तो आपका झारखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पुष्प शिल्प मणिका है ना, मणिका मलाई का जो संबंध है किस राज्य से है, तो ये संबंध देखेंगे तो हो जाएगा तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश 16 वर्ष से कम के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बन गया। सब करंट अफेयर का मैंने प्रश्न करवाया हुआ था, ठीक है, आप चाहें तो वीडियो देख लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला हमारा कि लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने वाले पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है। तो आधिकारिक नाम की बात करते हैं तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कौन से वर्ष में किया था। तो सभी को पता है आर्य समाज की जो स्थापना है, एक सेकेंड, 37 का आंसर देखेंगे तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे और 1875 में, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा है कि तालाब की मछलियां पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी नागार्जुन, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है किस तारीख को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो मनाते हैं 21 सितंबर को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो सभी को पता है दोस्तों यूरी गागरिन, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यूरी गागरिन। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो चक्षु जो है सही हो जाएगा, चक्षु। एक डैश एक सामान्य वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, रुचियां, टिप्पणियां आदि को साझा करता है या फिर करना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लॉग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लॉग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का एक जैविक घटक है, परितंत्र का। तो पौधा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पौधा। भारतीय सैन्य अकादमी डैश में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून में जो है आपको देखने को मिलता है दोस्तों, देहरादून में। चलिए अब यहाँ दोस्तों 56 से देखेंगे हम, क्योंकि उसके बाद आपका जो पेपर है नहीं मिला है, मतलब इमेज ही नहीं है। तो 56 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए सही की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए कुछ मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, बाकी जो जीके जीएस है उसको हम देखते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर से, क्योंकि पूरा पेज नहीं है तो जितना मिला है उतना ही आपको करवा रहे हैं। निम्नलिखित ये कौन सा नंबर है दोस्तों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है, ठीक, 69 नंबर है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है और सही कथन हमको जो है चुन करके बताना है। तो 69 का अगर हम देखें, एक सेकेंड, इसका भी लग रहा है आंसर की नहीं मिल पाए क्या प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स का वगैरह दिया गया है, ठीक है। 73 नंबर देखेंगे दोस्तों, 73 नंबर से देखेंगे
देखिए बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर जो है प्रक्षेपित होती है, ऐसा क्यों? देखिए इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर पर जो है दिशा में विपरीत होता है। इसका आंसर जो है डी होगा। 74 की बात करते हैं तो धारावाही परितालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। दोस्तों इसको जो है हम समताप और सीधी बोलते हैं। इसका आंसर जो है डी होगा, समताप और सीधी जो है सही होगा। आते हैं दोस्तों हम 75 नंबर पे। देखिए 75 थोड़ा सा पड़ेगा क्योंकि आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित है, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया कथन ए जो दिया, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे दोस्तों हम। देखिए लूसेंट का देखेंगे तो आपका जो थर्ड बैच आया हुआ है 3.0 और ये जो आपका बैच है 27 जनवरी से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। आप सभी पता है कैसे हम होमवर्क सीरीज चलाते हैं। जैसे अगर हम किताब की बात करते हैं, यही आपका किताब होने वाला है, ब्लू कलर का जो है सामान्य ज्ञान थ्योरी वाला किताब। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए रोजाना, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, क्यूज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, PDF कोई नहीं देता है, लेकिन हम आपको देंगे आंसर हाईलाइट PDF देंगे, जो कि 2 PDF आपका पहला होगा, या दूसरा आपका PDF होगा। और संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम फी की बात करते हैं तो आपको मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है 143, मतलब 150 रुपये से भी आपको कम पेमेंट करना है, और आपको जो है 90-95 दिन जो है आपका पूरा टेस्ट चलेगा, ठीक है। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, इस QR का आपको उपयोग करना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि जब पेमेंट करेंगे, देखिए पेमेंट QR पे ही करना है, और जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लूसेंट, जो भी लोग लूसेंट अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, पता है कि लूसेंट से कितना अच्छा खासा जो है क्वेश्चन आता है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। किया गया है कि यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, तो चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। कारण आ रहा है कि ओम के नियमानुसार चालक में वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान और पदार्थ के कुष्ठ जो है मतलब गुण जो है कुष्ठ भी हो। तो इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। 76 की बात करते हैं तो कथन ए है कि रात में तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कारण आर है कि वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक में बदलाव का कारण बनता है। इसका आंसर जो है 76 का दोस्तों डी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आते हैं 77 नंबर पे। कथन ए है, मतलब कथन है कि ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। निष्कर्ष है कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरल निम्न पिच वाली जो है ध्वनि उत्पन्न करती है, और जो निष्कर्ष 2 है कि समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनियों की पिच अलग अलग होती है। तो 77 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। 78 की बात करते हैं तो यदि अभिकथन, जैसे कथन ए है कि कार्बन यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होता है, जो कारण आर है कि आवर्त यौगिकों में लिखा गया अंतराणविक बल कमजोर होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 78 नंबर, तो इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका आखिरी पेज दोस्तों है, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर है। जैसे यहाँ पर है कि हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने की जांच के बाद कौन से जो है रसायन चर्चा में आया है, तो इसका आंसर देखेंगे 88 का, ये आपको हो जाएगा डाइथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 89 की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे पर उनके कार्य के लिए जो है संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार विजेता नहीं है, तो पूछ रहा है कि दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अक्रिस योसिनियो देखेंगे तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोंकण 25 किस ब्रिटिश विमानवाहक पोत ने भाग लिया था, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है आपका HMS प्रिंस ऑफ वेल्थ, ऑप्शन नंबर ए। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है, तो ये हो जाएगा तृतीय, जो है इसका सही हो जाएगा तृतीय। अगला है कि ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरुष जो पुरस्कार दोस्तों जो है किसे दिया गया है, तो ये पुरस्कार की बात करते हैं जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा जसप्रीत बुमराह को।
आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है विजेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिमोन साकागुची होगा। वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? तो आप सभी को पता ही होगा, 32 हो जाएगा। पोस्टपोन का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थगित करना होगा। ठीक है। हम प्रातः काल भ्रमण करते हैं, हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो 96 का देखेंगे तो वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको ट्रांसलेट करके बताना है, वह हंसने लगा। ठीक है, वह हंसने लगा, तो देखेंगे तो ये हो जाएगा ही स्टार्टेड लाफिंग। अगला है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन लिखा गया सिचुएटेड इन। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो, कर्नाटका होगा। जिसे यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट 99 की बात करते हैं, तो ये आपका इंग्लिश में है कि चूज द अप्रोप्रिएट हिंदी वर्जन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, है ना, इम्पुलेशन। तो 99 का देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अभ्यारोहण हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये हो जाएंगे आपके श्री प्रेम कुमार। दोस्तों जितना भी था मेरे को पेपर मिला था, मैं आपको करवा दिया है। बहुत अधिक मेहनत लगता है, तो आप सब लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेस्क वगैरह सबका फोटो वगैरह लगा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और आपका 21 तारीख को बेहतर एग्जाम हो।